हेलो गाइस, स्वागत है आपका रालियो चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आज का वीडियो है कि किस प्रकार से क्लाइंट के जो लीड्स है, आप लीड को उसके बाद फिर आप प्रोसेस करते हो फर्दर, और प्लानिंग किस प्रकार से स्टार्ट करते हो, और उसके बाद आप कैसे उसको फर्दर प्रोसेस करके डिस्कस करते हो, और कैसे प्लान को फाइनलाइज किया जाता है, ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक हमें लीड मिली थी, ये रियल लीड की बात है, और उनके रिक्वायरमेंट्स किस प्रकार थे वो जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमें लीड मिली थी उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। एक प्लॉट है जिसके डायमेंशंस हैं लगभग 44.8 फीट, और ऐसे में 29.6 फीट का इनका प्लॉट था, जो कि था वेस्ट फेसिंग। और हमें इसमें 3 बेडरूम्स प्लान करने हैं। 3 बेडरूम्स चाहिए। एक बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पे हमें 1 बेडरूम, साथ में किचन, एक कॉमन टॉयलेट, एक बेडरूम के साथ टॉयलेट, और एक ड्राइंग कम डाइनिंग। एक हमें चाहिए पूजा रूम, और किचन के साथ हमें चाहिए स्टोर रूम। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। फिर फर्स्ट फ्लोर की बात है तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स प्लान करने हैं। हर एक बेडरूम के साथ हमें अटैच टॉयलेट और ड्रेसिंग भी प्रोवाइड करना है, और अगर एक सिट आउट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो हमें ये कंस्ट्रेंट्स को बहुत ही क्लियरली लिख लेना है। और जिस प्रकार से हम इंडिया में डिज़ाइन करते हैं, एक वास्तु का कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा रहता है। तो थोड़ा एक बेसिक वास्तु हम फॉलो करें। हालांकि आर्किटेक्चर वास्तु को उतना ज़्यादा हमारा डिज़ाइन के ऊपर एफर्ट रहता है, पर एक बेसिक वास्तु जो प्रचलन में है हम उसका पालन करते हैं। तो उसके हिसाब से एक हमें कंस्ट्रेंट सेट करना है। इसमें दोनों साइड जो है कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लॉट है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिससे हम वेंटिलेशन भी नहीं ले सकते। हमें पीछे भी कंस्ट्रक्शन से वेंटिलेशन लेने का हमें कुछ भी नहीं है। पीछे भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये एक रो हाउसिंग का प्लॉट है, और इसमें हमें 3 साइड से वॉल्स मिलती हैं जो कि दूसरे के प्लॉट की हैं, और हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया सिर्फ यही है। तो हम इस पूरे प्लॉट में जो भी बनाएंगे उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी प्लॉट के अंदर से ही हमें ओटीएस या इस प्रकार के ओपन स्पेसेस देके हमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रेन है। दूसरा, हमारे पास फ्रंट रहेगा जिसमें कि हम वेंटिलेशन थ्रू बालकनी या बड़ी खिड़कियाँ देके हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रेन सबसे पहले हमें सेट कर लेने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है, हमें एक ग्रिड बनाना है। हमको प्लान ड्राफ्ट करना है, और उसके बाद उसमें ग्रिड्स बनानी है। 2x2 की बना सकते हैं। अगर आप मीटर में काम करते हैं तो 0.5 मीटर्स की आप ग्रिड बना सकते हैं। यूजुअली मैं फीट एंड इंच में काम करता हूँ, तो मैं 2 फीट बाय 2 फीट की ग्रिड बनाता हूँ। उससे प्लानिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें ग्रिड बनानी है। ये मैंने एक ग्रिड बनाई हुई है। तो ये देखिए, ये हमारी ग्रिड है 2x2 की, जो कि हमने एक रियल डायमेंशन जो प्लॉट के हैं उसको ड्राफ्ट किया, और उसके ऊपर एक हमने ग्रिड को सुपर इम्पोज कर दिया है। अब इसके ऊपर हम बबल डायग्राम से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करेंगे। ग्राउंड फ्लोर में हमें चाहिए एक बेडरूम, किचन, और साथ में ड्राइंग डाइनिंग, एक पूजा, तो और साथ में कार पोर्च भी चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो पेंसिल को बहुत पीछे पकड़ना है, जिससे हम सही से बबल्स बना सकें, हमारे कॉन्सेप्ट को हम बबल डायग्राम में डिवाइड कर सकें। अब हमें एक कंस्ट्रेंट पहले सेट करना है। हमें किचन या तो पीछे देना पड़ेगा या तो सामने देना पड़ेगा। पीछे देते हैं तो हमें किचन को वेंटिलेशन और साथ में एक वॉशिंग स्पेस मिल जाती है। तो हम इस केस में किचन को पीछे दे रहे हैं। वो किचन के लिए हमने एक अप्रॉक्स साइज़ का बबल बना दिया। इसका भी शेप डिफाइंड नहीं है। एक हमने बबल बना दिया कि यहाँ पे हम किचन देंगे,
और साइड में जो बची हुई जगह है यहाँ कहीं पे हम बेडरूम दे सकते हैं। पीछे हमें एक ओटीएस देना पड़ेगा और इस वाले पार्ट में हम यहाँ का ये स्टोर दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए टॉयलेट्स दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ हिस्से में ड्रेसिंग आ जाएगा। अब हमें स्टेयरकेस देनी पड़ेगी ऊपर के लिए। हमने आधे प्लॉट को यूटिलाइज कर दिया है, तो स्टेयरकेस हम इस पोर्शन में भी दे सकते हैं, इस पोर्शन में भी दे सकते हैं। सबसे पहले हमें कार पोर्च की लोकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे हम स्टेयरकेस देते हैं और यहाँ पे कार पोर्च देते हैं तो स्टेयरकेस की एंट्रेंस यहाँ से हो जाएगी। ये वाली जगह किचन के सामने की ऑक्यूपाइड हो जाएगी, पर अगर किचन की जगह वैकेंट रहे तो उसमें डाइनिंग बहुत बढ़िया बन सकता है और किचन से कनेक्टेड भी रहेगा। तो हम इस पोर्शन में स्टेयरकेस देते हैं और स्टेयरकेस के साथ हम एक कॉमन टॉयलेट निकाल सकते हैं। फिर जो उसके सामने की जगह है ये हमें डाइनिंग की मिल गई और ये सामने की जगह हमें ड्राइंग रूम के लिए मिल गई, ड्राइंग रूम कम लिविंग। और इस पोर्शन में हमारा कार पार्क आ जाएगा। तो एक ये बेसिक रफ आइडिया हमें मिल गया इसके प्लान का। अब हम ऊपर के प्लान को इसी के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं। हमने एक अलग ही कलर की पेंसिल ले ली जिससे ऊपर का प्लान क्या था, ऊपर का बबल्स क्या थे, वो हमें इंडिविजुअल अलग से दिख जाएंगे। ऊपर के लिए सबसे पहले तो हम ये वाले बेडरूम को रिपीट करते हैं, इसके साथ ड्रेसिंग टॉयलेट रिपीट हो जाए और स्टेयरकेस यहाँ पे ओपन होगी और यहाँ पे हमें एक लॉबी मिल जाएगी। तो इस लॉबी को ख़राब ना करते हुए इस जगह पे हम कुछ टॉयलेट ले सकते हैं। यहाँ से इनकी एंट्रेंस बन जाएगी। यहाँ पे एक हम पीछे एक स्टडी रूम या स्टोर टाइप का हम एक निकाल सकते हैं। ये वाले पोर्शन में हमारा एक और एक बेडरूम आ जाएगा। इसको हमने टॉयलेट जैसे यूज़ किया है। यहाँ कहीं हम ड्रेसिंग प्लान आउट कर सकते हैं और यहाँ पे एक कॉमन सिट आउट एरिया हो जाएगा। हमारे पास अभी जगह है कि हम इसमें एक डबल हाइटेड स्पेस भी निकाल सकें। तो हमने इतना हिस्सा डबल हाइटेड निकाल दिया और ये सामने हमने एक सिट आउट बना दिया। तो हमारा एक बेसिक प्लान रेडी है। अब इसको रिफाइन करना बाकी है। इसको रिफाइन करने के लिए हम अब स्पेसेस को ग्रिड के हिसाब से नापेंगे। तो किचन 1 2 3 4 मतलब ये 8 फीट का हो गया, थोड़ा छोटा है। और यहाँ पे लगभग हमें एक 15 इंच की जगह और मिल जाएगी। तो ये कुछ इतनी जगह किचन के लिए बहुत रहेगी। पीछे से हमें सेटबैक छोड़ना है 4 और थोड़ा सा और है, तो लगभग 5 फीट की जगह हम ये सेटबैक से निकाल देते हैं। इसमें यहाँ पे हमारा टॉयलेट वाला पोर्शन आ जाएगा। ये हमने कुछ रफ इसी की ग्रिड को कंटिन्यू करते हुए ये हमने एक बेडरूम की पोजीशन मार्क कर दी। ये किचन की पोजीशन हमने फाइनल कर दी। यहाँ पे अब हमारे पास कितनी जगह बची, लगभग 1 2 3 4 8 फीट की जगह बच रही है। और ड्राइंग रूम के लिए कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 दूनी 16, तो इस 16 फीट की जगह है। और यहाँ पे कितनी जगह बच रही है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 फीट। तो हॉल्स हटाने के बाद 16 फीट की जगह 2 फीट लगभग हॉल्स में चले गए। सामने से भी हम कुछ सेटबैक लेते हैं, 1 2 3 लगभग हम 5 फीट 6 फीट का सेटबैक सामने ले लेते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम कम लिविंग एरिया सेट हो गया है। इसके साथ ये हमारा डाइनिंग एरिया सेट हो गया है। ये हमारा स्टेयरकेस का एरिया सेट हो गया। यहाँ से हम एक डॉग लेग स्टेयरकेस को प्लान करेंगे और स्टेयरकेस की लैंडिंग के नीचे से हमारे पास ये जगह बाकी है। तो हम एक पाउडर टॉयलेट यहाँ पे प्लान करेंगे और यहाँ पे एक हम ड्रेसिंग बनाएंगे। इसकी एंट्रेंस यहाँ से होगी और इसके ऊपर हम एक ड्रेसिंग वाले पार्ट और इसको मिलाते हुए एक हम ओटीएस इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि ऊपर तक जाएगा और ऊपर वाले टॉयलेट को भी केटर करेगा।
तो ये एक बेसिक प्लान रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें इसको ड्राफ्ट करके देखना है। हमारे सॉफ्टवेयर हम जो भी यूज़ करते हैं कैड सॉफ्टवेयर, तो उसको हम ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर से उसको रिफाइन करेंगे, फिर से उसको ड्राफ्ट करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप सबसे पहले कैड को यूज़ करके आप ड्राफ्टिंग ही चालू कर दोगे तो कभी भी प्लानिंग का फ्लो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका जितना भी दिमाग है वो एंगेज हो गया है आपको सॉफ्टवेयर की कमांड्स याद करने में और सॉफ्टवेयर की कमांड्स को चलाने में। प्लानिंग कभी भी स्केच से ही होती है। तो अगर समझ में ना आए कुछ भी तो आप बैक टू बेसिक्स आ जाइए, प्लान लीजिए, प्लान का जो साइड प्लान है उसका आप प्रिंट निकालिए, उस पर ग्रिड बनाइए और बबल डायग्राम से स्टार्ट करके सारे कंस्ट्रेंट्स को एक जगह लिख लीजिए। सारे कंस्ट्रेंट फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं, उनको यूज़ करके आप इस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम इसको चेक करते हैं कि हमें वेंटिलेशन सही मिल रहा है कि नहीं हर रूम में। तो ये वाले रूम में यहाँ से हमें वेंटिलेशन मिल रहा है, किचन में यहाँ से मिल रहा है, डाइनिंग रूम में यहाँ सामने से मिल रहा है, ड्राइंग रूम में यहाँ से मिल रहा है। और रही बात स्टेयरकेस की, तो स्टेयरकेस को भी यहाँ से मिल जाएगा। कॉमन टॉयलेट के लिए, पाउडर टॉयलेट के लिए हमने OTS इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये वाले टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। कोशिश ये करना है कि सारे टॉयलेट्स को एक्टिव वेंटिलेशन मिले, नेचुरल वेंटिलेशन मिले। अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तब जाके हम मैकेनिकल मीन्स पे जाते हैं, पर प्लानिंग इस प्रकार से होनी चाहिए कि सारे टॉयलेट्स को, सारे रूम्स को नेचुरल वेंटिलेशन कम से कम मिलना ही चाहिए। थैंक यू। इस प्रकार से आप प्लान करो, बहुत बढ़िया प्लानिंग होगी। ट्राई करो मेरा मेथड। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कुछ और प्लान्स को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। आप बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं, उससे हमारे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। रोहन बाजपेयी आर्किटेक्ट साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस एक बोनस टिप है कि आपने ये प्रोसेस से बबल डायग्राम्स बनाए। अब आपने प्लान को अपने जो भी सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल हो उसको आपने ड्राफ्ट कर लिया। अब जब ड्राफ्ट कर लिया, पूरा सब आपने बना लिया, उसके बाद आपको फिर से ग्रिड प्लान से स्टार्ट करना है और फिर से बबल डायग्राम्स बनाने हैं। इसमें आप जो मेजर स्पेसेस है उनकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। किचन को कहीं और लोकेशन पे लो, स्टेयरकेस को किसी और लोकेशन पे लो और फिर से पूरी प्रोसेस को वर्कआउट करो। जब वो पूरा बन जाए आप फिर से प्लान को ड्राफ्ट करो। जब प्लान पूरा ड्राफ्ट हो जाए उसके बाद फिर से आप ग्रिड पे आओ और ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करनी है। जब आप 3 से 4 बार करते हो, कि कहावत है कि डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आपको कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना है। आप हर पॉसिबल लोकेशन, किचन की, सीढ़ी की, बेडरूम की, आप ट्राई करो। जो सबसे बेस्ट लोकेशन है आपको उस पर जाना है। तो ये एक प्रोसेस है, आपको बार बार प्रोसेस को आप रिपीट करते जाओ और जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद भी आप एक बार और प्रोसेस को रिपीट करो। तब जाके जो निकलेगा फिर आपको एक फाइनल आउटकम मिलेगा जो कि बेस्ट प्लान होगा। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एक एक लाइन जो आप बना रहे हो आगे चल के वो एक दीवार बनेगी और उसका इम्पैक्ट किसी के जीवन में लाइफ टाइम रहेगा। उसकी पूरी जनरेशन्स उस दीवार को देखेंगी जो आपने बनाई है। तो आप इसमें गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आपको बहुत ज़्यादा सोच के डिसीजन लेना है। तो हर पॉसिबल लेआउट को आपको ट्राई करना है हर प्लॉट के लिए। तो यही वर्किंग है और ये हमारा कर्तव्य भी है। तो साइनिंग ऑफ फाइनली, रोहन बाजपेयी आर्किटेक्ट। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए आर्किटेक्चर के ज्ञान के साथ। थैंक यू वेरी मच।